भगवान अवतार किस लिए लेते? बोले भैया पापियों को मारने के लिए और भक्तों को पार लगाने के लिए, भक्तों को तारने के लिए, पापियों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुनो, भगवान अवतार लेते हैं पापियों को मारने के लिए। भैया क्या यही बात सही है? एक संत कह रहे थे, नाना महाराज भगवान इसलिए अवतार लेते हैं, उनके जितने भक्त हैं, जितना भक्त भगवान से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, भगवान भी उतना ही भक्तों से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कल अब अच्छा बताओ, भगवान हमारे ठाकुर जी कितने टेढ़े हैं। प्रकट तो भय कारागृह में, जेल में, लेकिन बधाई गभी गोकुल में। बताओ, रात ही रात में लीला हो गई, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हाँ, एक ही रात में। बोले क्या? बोले दाढ़ी हो गई काली और लाला की बधाई गाई गई, पर भई थी लाली। हाँ, लेकिन लाली तो चली गई कहां? बस देव जी लेके चले गए, राजा कंस को सौंप दिया। राजा कंस ने जैसे ही मारना चाहा, आकाश में जाकर के दिव्य दर्शन देकर के बोली, ए राजा कंस हमें क्या मारता है? तेरा मारने वाला पहले ही ब्रज में पैदा प्रकट हो चुका है। अब राजा कंस का बीपी हाई हो गया। चलो राजा कंस का बीपी हाई रहने दो, इसे तो मरना ही है। इधर की बात सुनो, गोकुल की। नंद बाबा के घर में भैया ठाकुर जी प्रकट कैसे भय? ये 80 साल के डुकरा हो गए थे, इनके घर पे एक भी संतान नहीं थी, ना छोरा ना छोरी। एक दिन बहुत सारे महात्मा इनके घर पे आए। महात्मा को इन्होंने बढ़िया भोजन करवाओ। महात्मा रबड़ी मालपुआ चकाचक रसगुल्ला रसमलाई खा के टन्न हो गए। महात्मा डकार करके बोले, बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा बोले, महाराज दूधों तो खूब नहा रहे, 9 लाख गैया हैं, पर पूत एक नैया। बाबा बोले चिंता ना करो, ऐसी बात है। महात्मा बोले हाँ महाराज। महात्मा बोले, महाराज चिंता ना करो, तुम तो रोज हमारे रबड़ी मालपुआ चकाचक खबवाओ, हम यहीं बैठ के जप करेंगे, जब तक छोरा है ना जाएगा तब तक ना जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। नंद बाबा बोले, महाराज रबड़ी मालपुआ 6 बार खा लो, पर छोरा हो जाओ चाहिए। ऐसा ना हो बे कि 4-5 साल खूब रबड़ी मालपुआ खाओ और कछु हो ही ना। अरे महात्मा बोले, बाबन पे शक कर रहे महात्मन पे, महात्मा की बातन पे परमात्मा को विचार करवे पड़त। चिंता ना करो। अब महात्मा बैठ गए, मंत्र जप करवे। उन संतन के प्रभाव से थी तो लाली, पर संतन ने कह दी थी लाला हुई है, सो लाला हो गयो। जय जय भैया। सुनो भगवान के प्रकट की बात। जब 9 महीना है गए तो नंद बाबा की बहन सुनंदा आए गई। उसको पतो लगो कि भाभी के कछु है, बड़ी खुशी की बात है। सुनंदई आ गई, यशोदा मैया की नंद आए गई, सुनंदा बहन आ गई नंद बाबा की, घर पे आए गई। धीरे धीरे समय बीतो। जिस दिन ठाकुर जी आए थे, जिस दिन ठाकुर जी को बसदेव जी रातों रात लाए थे, उसी दिन एक लीला हुई। पूछो क्या? पूछो भैया। ठाकुर जी बगल में पौड़े हैं, यशोदा मैया को ऐसी नींद लगी कि सुबह तक ना खुली। जब बड़ी देर है गई तो सुनंदा बुआ गई, जरा चेक करें आज भाभी जी बड़ी देर तक नहीं जगी, क्या बात है। और जैसे ही कमरे में झांक के देखा, अरे भैया भाभी जी तो सो रही हैं, बगल में एक छोटो सो छोरा हाथ पांव फटकार तो बहुत रो रहा है, अरे है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ। तो सारे ब्रजवासी आके बोले का है गाओ, मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना भाई। पहले जे बताओ नंद बाबा कहाँ है? बोले वो तो वहां बैठे अथाई में। बोले वहीं चलो।
भागी भागी गई, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे गए। नंद बाबा बैठे अटारी के ऊपर और अटारी पे बैठ के माला जप रहे। उनको भी संतन ने मंत्र दे दो कि यदि बेटा चाहिए तो मंत्र जाप करो। अब नंद बाबा भी जप कर रहे, लेकिन वो छोरा के चक्कर में मंत्र भूल गए, दूसरों ही मंत्र जपने लगे। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। हे भगवान अबे तक छोरा नहीं भयो, अब हुई है सो का हुई है। जे मंत्र को जाप चल रहा हो। इतने में सुनंदा बहन भागी भागी, अरे भैया 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 बड़ी खुशखबरी। का खुशखबरी है बहन? पहले जे बता भैया मुंह को मिलेगो का खुशखबरी सुनाए को। तुरंत चाबी निकाल के नंदा ले, जो तो को चाहिए सो ले ले, पर जे बता का है गो। सुनंदा बहन बोली भैया बधाई हो, लाला भयो है। अरे भैया जय जय हो गई। अब तो नंद बाबा बोले वाह 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 वाह, चलो चलो हम भी लाला को मुंह देख लें। सुनंदा बहन बोली मुंह बाद में देखियो, पहले महात्मन को तो चुकता करे आओ दक्षिणा। जिनके काज है ये लाला भयो है, पहले अनुष्ठान पूरा करे आओ, बाद में मुंह देखियो। हाँ अरे सही ध्यान करवाई। सोई नंद बाबा भागे भागे जमुना जी में डुबकी लगा के आए, स्नान करके आए, अनुष्ठान में बैठना है, श्रृंगार करने लगे। एक छोटो सो ब्रजवासी छोड़ा आओ, बोलो बाबा यदि बुरो ना मानो तो मैं तुम्हारो श्रृंगार कर दूं। हाँ कर दे लाला। बाने बढ़िया रेशमी कुर्ता पहनाए दो, बढ़िया रेशमी धोती पहनाए दी, आँखन में मोटो मोटो कारो कारो काजलऊ लगाए दो, बढ़िया बाबा के माथे में पगड़ियऊ बांध दई, थापक थुआ माथे पर चंदनऊ लगाए दो, गले में बढ़िया सी मालऊ पहनाए दई, बढ़िया मूछन में तेल लगाए दो, पाउडर लगाए दो, शीशा लेके खड़ो है गो। बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो, नेक माला ठीक करी। धीरे ते बोले नंद बाबा जी बता छोरा में लग कैसो रहो। छोटो सो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं या झूठी झूठी? ए सही सही बता। छोटो सो छोरा बोलो बाबा नेक कान इधर करो। कान में बोलो बाबा ऐसे लग रहो जैसे ते दूल्हा है गो हो। ए चुप है जा दारी के, 80 साल की उम्र में का दूल्हा लगोगे, बुढ़ापो आएगा 80 साल के डोकरा है। ए भाग जा। सोवा छोरा भाग गयो। अब आ गए नंद बाबा महात्मन के पास, ब्राह्मणों को बुलाया। नंदा स्वयात्मज उत्पन्न जाता राधो महामनः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरं कृता। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया। महात्माओं ने ब्राह्मणों ने अनुष्ठान संकल्प पूर्ण किया। बाबा भगवान के ऊपर चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दई। अरे बाबा चावल चढ़ाना है शक्कर नहीं। गलती है गई महाराज, सो चावल ले बाबा। अब भगवान के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। बाबा तेरो दिमाग ठीक है कि नहीं है? नंद बाबा बोले महाराज सांची सांची बताऊं? हाँ महाराज हम पूजा में जरूर बैठे, पर चित्त हमाओ छोरा के ऊपर है कि वो जसोदा के ऊपर गौ के हमारे ऊपर गौ। बाकी नाक कीके जैसी है, हमारे जैसी सुआमुखी है कि जसोदा के जैसी बड़ी है। बाकी आंखें कैसी हैं, हमारे दिमाग में तो यही चल रहा हो महाराज, जा से लफड़ा हो रहा है। महात्मा बोले बाबा हम समझ गए, तुम्हारे बदले में अब ब्राह्मण पूजा करेंगे, तुम तो संकल्प दे दो, दक्षिणा दे दो। आहा इतना कहते ही नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात वृत्प्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृतान। बड़े बड़े तिल के पहाड़ दान कर दिए, लाखों गैयां दान कर दी, खूब धन दौलत दान कर दिया। बोले महाराज अच्छा देखो ये नियम है, कोई भी मंगल काज होवे ब्राह्मण आचार्य अपने बड़ों को बुला करके उनका आशीर्वाद लेना ही। पूछो क्यों? उनके ही आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों के, संतों के ही आशीर्वाद से काम सफल होता है भैया, वरना बनो बनाओ काम बिगड़ जाता है।
अब लो बढ़िया टेंट लगो कि नहीं लगो, यहां लगो है। अब जो हमारे कथा जजमान है कपिल, उनके ऊपर बड़े बूढ़न को आशीर्वाद ना हो तो ये इतना बड़ो टेंट रुक पाऊ? तो भगवान को कुछ नहीं करना था, हवा चलानी थी, लो हो गई कथा। देखो होती गड़बड़, पर ये किसकी कृपा है? बड़े बूढ़न की। लेकिन आज को जमानो बड़ो उल्टो है, पूछो कैसे? जोर से पूछो। आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। हो, संसार की आंखें बड़ी विचित्र हैं। एक गांव में शिवपुरी में हमारा चेला रहता है, नाम है चंगीलाल। शिवपुरी में रहता है चंगीलाल। उसके लड़का नहीं हो रहा था, तो वो दंदरौआ धाम गया, लड़का हो गया। तो दंदरौआ धाम से जब लड़का हुआ उसको, तो गांव वाले मित्र आ गए, अरे लड़का हो गया, चलो नचनारी बुलाओ, नाचने वाली। अब भैया संत की कृपा से, पर जब हो गया तो मित्र आ गए, बोले भैया पार्टी देनी पड़ेगी, नाचने वाली नचनारी बुलाओ बढ़िया वाली। अब वो भूल गया कि संत की कृपा से हुआ, सो नाचने वाली बुला ली। पर गांव वालों ने कहा, शिवपुरी वालों ने, जिन संत की कृपा से हुई उन्हें तो बुला। उनको बुलाया, लेकिन उनका आसन पीछे, नाचने वाली का आगे। और रात भर नाचने वाली नाचती रही, वो भी देखता रहा, शिवपुरी वाले भी देखते रहे। सुबह विदा का समय आया तो नाचने वाली का नाम था रमजनिया। उसको तो 300 दिए नाचने के, और लोगों ने कहा अरे गुरु महाराज आए, उनको भी तो कुछ दे, जिनकी कृपा से भाई। बड़ी मुश्किल से 30 रुपया निकले। इसलिए आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 पर रामदास को 30। बोलो सीताराम। ऐसे लोगन की जय होवे।